और अब बात कन्नौज कांड की, जिसने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले कन्नौज रेप केस को लेकर सियासत चरम पर है। मंगलवार को इस केस में नया मोड़ उस वक्त आया जब आरोपी के भाई ने उत्तर प्रदेश पुलिस से बच करके कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के भाई ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया। नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने गुपचुप कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने नीलू यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। नीलू यादव को नाबालिग से रेप मामले में सबूत मिटाने और आरोपी बुआ के साथ मिलकर के झूठी गवाही के पुलिस ने उन दोनों को आरोपी बनाया। डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद नवाब के करीबियों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। नीलू की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को पुलिस ने कई करीबियों को उठाया है। इसके अलावा नीलू यादव ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया। उधर गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने के डीएनए नमूने का मिलान घटनास्थल से एकत्रित किए गए नमूने से हुआ। समाजवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव एक निजी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन करता था और उस पर नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। उधर उस मुद्दे पर जमकर के राजनीति हो रही है। बीजेपी एक सुर में समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे ना कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, उनको भ्रम था। अब तो टेस्ट हो ही गया, अब तो साबित हो ही गया। अब कौन सा टेस्ट चाहते हैं? अब तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो सरकार ने कदम उठाया था, जो पीड़िता ने एफआईआर कराया था, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई की है। उस कार्रवाई का विरोध गलत बताने वाले लोग अब तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं, पुलिस और सरकार सही काम कर रही है। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी इनका बचाव कर रही थी और कह रही थी कि ऐसा कोई मामला नहीं है। वहाँ की महिला लीडर्स तक ये कह रही थी कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। और वो लड़की वहाँ रात में क्यों जा रही थी, विक्टिम शेमिंग कर रही थी, उस लड़की के बारे में बुरा भला कह रहे थे। अब देखिए, जो एफएसएल से, लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आई है, वो साफ दिखाती है कि उस रेप में, उस दुष्कर्म में जो एक नाबालिग के साथ हुआ, वो नवाब यादव का सीधे सीधे उसका ताल्लुक है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। किस मुंह से बचाएंगे अखिलेश यादव अब उनको? किस मुंह से बचाएंगे डिम्पल यादव? अखिलेश यादव जी ने कहा था डीएनए टेस्ट हो, तो डीएनए टेस्ट उन्होंने अयोध्या वाले प्रकरण के लिए कहा था, वहां क्यों नहीं डीएनए टेस्ट हो रहा है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी एक के नाम के पीछे यादव लगा है, उसकी वजह से उसके डीएनए टेस्ट को दुनिया में दिखा रही है भाई अपराधी को फांसी हो, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे आरोपी का डीएनए टेस्ट करा ही नहीं रही है। क्या कारण है आखिर? का क्या डर है आप भारतीय जनता पार्टी को? क्या केस झूठा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने? कई दिनों से नीलू यादव फरार था। कोर्ट ने नीलू को न्यायिक हिरासत में भेजा। नीलू यादव को पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया। हैरान करने वाली बात यहां ये रही कि कन्नौज पुलिस को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। सुबह जब कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा लगा तब पुलिस पहुंची। उधर जांच के लिए पुलिस ने एक सैंपल 17 अगस्त को आगरा भी एफएसएल भेजा। आइए अब आपको बताते हैं कि सपा नेता नवाब सिंह पर आरोप क्या कुछ है। नवाब सिंह पर 11 अगस्त की रात को नौकरी देने के बहाने लड़की को अपने कॉलेज बुलाकर उससे बलात्कार करने का आरोप है। इस मामले में पीड़िता ने रात को ही फोन करके पुलिस को बुलाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी नेता नवाब यादव को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर के राजनीतिक विवाद जमकर हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए यादव के समाजवादी पार्टी से संबंध होने का आरोप लगाया। हालांकि सपा ने आरोपी से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो उसका सदस्य नहीं है और पिछले कुछ सालों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कन्नौज में जिस नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, उसके आरोपी जो नवाब सिंह थे, उसकी डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो गई और वो नवाब सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है। और जो वहां पर सुब्रत पाठक पहले सांसद रहे हैं, उनका पूरा कार्य देखता रहा है और अभी भी 2024 में उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम किया था। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बलात्कार में लिप्त हैं। इसी कारण कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है और प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है।
नाबालिग को ले जाने वाली बुआ को पुलिस ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया। बुआ ने पूछताछ में बताया कि आरोपी के भाई नीलू यादव ने उसको पैसे का लालच देकर कहा कि वो लड़की का मेडिकल ना करवाए, साथ ही बयान से भी लड़की को मुकरवा दे। बुआ के बयान को विवेचना में शामिल करने के बाद पुलिस नीलू की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मुख्य आरोपी नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवाब सिंह और पीड़िता का डीएनए मैच हो गया है।